ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताते हुए भाष्यकार भगवान प्रथम पूर्व अधिकरण के द्वारा सिद्ध ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानोपयोगी ध्यानादि आवृत्ति को विषय बना करके संशय बताए हुए हैं। प्रथम वाक्य से ध्यान करना है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का, परमात्मा का। वह परमात्मा का ध्यान का अर्थ है परमात्माकार चित्तवृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तैलधारावत प्रवाह, ये ध्यान कहलाएगा परमात्मा का। और ये ध्यानावृत्ति हो जाएगी। ये ध्यानावृत्ति जो करनी है वह किस प्रकार करनी है? उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अपहत पापमत्वादि गुण वाले परमात्मा का ध्यान करता ध्याता अपने से भिन्नतया ध्यान करेगा। अपहत पापमत्वादि विशेषणक परमात्मा मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा आपस में ध्येय तथा ध्याता का भेद मान करके ध्यान करेगा, या अपहत पापमत्वादि विशेषणक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अभेद दृष्टि से ध्यान करेगा। ये संशय हुआ। इस संशय पर पहले आक्षेप तथा उसका निराकरण करके संशय को दृढ़ किया दो वाक्यों से भाष्यकार भगवान ने। कथम पुनर्आत्म शब्दे प्रत्यगात्म विषय इत्यादि है संशय का आक्षेपक भाष्य। ये कहा गया कि शब्दाद एव प्रमीत इस अधिकरण में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर जब ये निश्चित हुआ है कि परमात्मा और जीव का अभेद है, तो उसका फिर मैतया ही ध्यान होगा, अहंतया ही ध्यान होगा। तो ये संशय कैसे हुआ कि भेदेन ध्यान करना है कि अभेदेन ध्यान करना है? ऐसा इस प्रकार संशय का आक्षेप होने पर उच्यते इत्यादि से कहा गया कि भेद बोधक श्रुति अनुगृहीत भेद विषयक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनमें प्रबल प्रामाण्य बुद्धि जिन मंद मध्यम अधिकारियों की है उनके चित्त में संशय हो सकता है। और उनके उस चित्तगत संशयात्मक दोष की निवृत्ति के लिए वेद व्यास जी ने यह आत्मेति उपगच्छन्ति ग्रहयन्ति च अधिकरण बनाया है। और जिन लोगों के चित्त में अभेद श्रुति में ही प्रामाण्य बुद्धि दृढ़ है और भेद विषयक श्रुति तथा भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों को कल्पित भेद विषयक मानते हैं,
जैसा वेदांत सिद्धांत है। उस वेदांत सिद्धांत का दृढ़ निश्चय वती बुद्धि जिनकी है उनकी तो प्रबल प्रामाण्य बुद्धि रहेगी अद्वैत विषयक श्रुति वाक्य में। उनके चित्त में यह संशय नहीं होगा कि ब्रह्म का भेदेन ध्यान करना है कि अभेदेन ध्यान करना है। लेकिन जिनके चित्त में अभेद श्रुति की अपेक्षा प्रबल प्रामाण्य बुद्धि भेद विषयक श्रुति अनुग्रहित प्रत्यक्षादि प्रमाणों में है, उनके चित्त वो है मंद मध्यम अधिकारी, उनके चित्त में यह संशय आ सकता है, उनके लिए अधिकरण आवश्यक है। इस अभिप्राय से उच्यते अयम आत्मशब्दो मुख्य शक्यते अभ्युपगंतुम इत्यादि से यह समाधान किया। कहा कि यह आत्मा अपहत पाप्मा इस श्रुति में, अयम आत्मा ब्रह्म इस श्रुति में आत्मा शब्द को जब मुख्य रूप से माना जाएगा प्रत्येगात्म विषयक, तब तो कहते हैं यह अभेद संभव नहीं होगा। हाँ, वो असंभव है। हाँ, अभेद ये है कि आत्म शब्दों मुख्य शक्यते अभ्युकत्नु सति जीवेश्वरयोः अभेद संभवे। तो ये कह रहे हैं कि जब जीव और ईश्वर का वास्तविक अभेद माना जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपहत पाप्मा इत्यादि श्रुतियों में प्रयुक्त आत्मा शब्द को मुख्यार्थक तब माना जा सकता है। हाँ? क्या? यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यही तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, यही तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं। आप भी तो पूर्व पक्षी ही है, तो पूर्व पक्ष की भाषा ही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो इसी आपकी भ्रांति को दूर करने के लिए व्यास जी ने अधिकरण बनाया है। और आप वेदांती हैं, बहुत दिनों से सुनते हैं, तो दुखित तो अदुखित तो ये औपाधिक धर्म है। औपाधिक धर्म का अर्थ होता है कल्पित, वास्तविक तो शोधित तोमर्थ दुख से रहित ही है, और परमात्मा भी दुख से रहित है। तो शोधित तोमर्थ का परमात्मा के साथ अभेद होने में कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई विरोधी धर्म नहीं है। ठीक है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपहत पाप्मा इत्यादि श्रुति वाक्यों में आत्मा शब्द को मुख्यार्थक माना जा या गौणार्थक माना जा। तो एक नियम है कि मुख्यार्थ संभव हो वाक्य में किसी भी पद का, तो गौण अर्थ लेना अन्याय माना जाता है, अनुचित माना जाता है। तो यहां आत्मा शब्द का मुख्यार्थ श्रुति वाक्य में संभव हो यदि, तो गौण अर्थ उसका मानना अनुचित होगा, अन्याय होगा। तो मुख्यार्थ ग्रहण करना संभव कब है? तो कहते हैं जब परमात्मा और जीवात्मा का मुख्य अभेद संभव हो, तब तो यह आत्मा अपहत पाप्मा अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्य में प्रयुक्त आत्मा शब्द मुख्यार्थक सिद्ध होगा, मुख्य आत्मा है करके सिद्ध होगा।
और नहीं तो गौण अर्थ लेना पड़ेगा। इतरथा का अर्थ है अभेद नहीं मानेंगे, भेद मानेंगे, जीव को परमात्मा से भिन्न मानेंगे, तब तो मानना पड़ेगा यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुति वाक्य में आत्मा शब्द गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं है। और मुख्य किसी शब्द का गौण अर्थ स्वीकार करना अन्याय माना जाता है। तो ये अन्याय एक दोष है, अनौचित्य। ये अनौचित्य नामक दोष आ जाएगा, वो न्याय विरोध होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी का ये सिद्धांति है संशय के उपपादक, ये सिद्धांति है, संशय हो सकता है बता रहे हैं मंद मध्यम अधिकारी के दृष्टि में। तो इतरथा गौणो अयम अभ्युपगंतव्य, अयम यानी आत्म शब्द, इति मन्यते, ये मानता है संशय करने वाला मंद मध्यम अधिकारी। तो कहा ठीक है, इसलिए संशय हो रहा है। तो किम तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है। किम तावत प्राप्तम, तो जब ये संशय हुआ जो पूर्व वाक्य के द्वारा बताया गया कि आत्मा परमात्मा का ध्यान जीव भेदे न करे या अभेदे न करे, ये संशय सुस्थित हुआ, हो सकता है करके बताया। तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर संशय अंतःपाती कौन सी कोटि मानी जाए, ये प्रश्न हुआ। किन तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि साधक को चाहिए परमात्मा का अपने से भिन्न रूप से ही ध्यान करे, अपना स्वामी समझ करके ध्यान करें, ये कह रहे हैं कि नाहम इति ग्राह्य, यानी अहम परमात्मा न, मैं परमात्मा नहीं हूं, ऐसा ग्रहण करे। नाहम परमात्मा, ऐसा ध्यान करें, ग्रहण करें। तो नाहम इसकी अवतरण टीका है, और भाष्यकार भगवान के नाहम इस पूर्व पक्ष के निश्चयात्मक वाक्य का, पूर्व पक्ष को बताने वाले वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार फलभेद बताते हैं। तो अभेद श्रुति नाम गौणत्व मुख्यत्वे उभयत्र फलम, तो जो अभेद श्रुति है, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि, इनको गौण अर्थक माना जाए या मुख्यार्थक माना जाए, तो पूर्व पक्ष के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का भेद ही सत्य है। तो भेद सत्य होने से अभेद बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे मुख्य अभेद को नहीं बताएगी, और यदि अभेद कहीं प्रतीत होता है तो गौण समझना चाहिए। तो पूर्व पक्ष के मतानुसार अभेद श्रुतियों में गौणत्व ये फल है। उभयत्र शब्द से पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों को लेना है। तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा अभेद श्रुतियों में गौणार्थकत्व, ये फल। और सिद्धांत में अहंग्रह ध्यान है, यहां पर मैं के रूप में ध्यान है,
तो ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत के अनुसार अद्वैत श्रुति मुख्यार्थक सिद्ध होगी, वास्तविक जीव ब्रह्म के अभेद विषयक सिद्ध होगी। तो सिद्धांत पक्ष में अद्वैत श्रुति में मुख्यार्थत्व ये फल सिद्ध होगा। तो अभेद श्रुति नाम गौणत्व मुख्यत्वे उभयत्र फलम, गौणत्व मुख्यत्वे द्विवचन है, उभयत्र फलम यानी पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष में क्रमतः गौणत्व मुख्यत्व फल है। विरुद्धयोः ऐक्य दृष्टि ही असिद्धा। अच्छा, उससे पहले एक वाक्य छूट गया। यद्यपि अयम प्रत्यक्षादि विरोध परिहारो द्वितीय अध्याय संगतः तथापि ऐक्य श्रुतेः अविरुद्धत्व निश्चयस्य समाधो अंतरंगत्वात् इह संगति। कहते हैं ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध का परिहार यहाँ पर किया जा रहा है इस अधिकरण में। तो विरोध परिहार नामक अध्याय तो द्वितीय अध्याय है। तो ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध अद्वैत श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीत हो रहा है और उसका परिहार किया जा रहा है, ये अधिकरण होना चाहिए था द्वितीय अध्याय में। वहां पर इसकी संगति लगती विरोध परिहार अध्याय में, और ये फलाध्याय में इसको कैसे रखा। इस प्रकार की शंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। पहले शंका का अनुवाद हुआ कि यद्यपि अयम प्रत्यक्षादि विरोध परिहार द्वितीय अध्याय संगतः, ये अनुवाद है, और तथापि ऐक्य श्रुतेः अविरुद्धत्व निश्चयस्य समाधो अंतरंगत्वात् इह संगति, ये कहते हैं। तो अविरुद्धत्व निश्चयस्य, तो जो विरोधाभाव निश्चय है अद्वैत श्रुति का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोधाभाव निश्चय यानी अविरुद्धत्व श्रुति में, अद्वैत श्रुति में, इस निश्चय का मुख्यतया उपयोग समाधि में यानी ध्यान में होता है, निधिध्यासन में होता है। चित्त के वेदांत सिद्धांत में समाहित होने में यह निश्चय उपयोग में आता है, अंतरंग साधन है। तो ऐक्य श्रुति यानी अद्वैत श्रुति और ये प्रत्यक्षादि प्रमाण की से अविरुद्ध हैं, ऐसा निश्चय हो जाए। प्रत्यक्षादि प्रमाण कल्पित द्वैत विषयक हैं, भेद विषयक हैं, और पारमार्थिक अभेद विषयक अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि अद्वैत श्रुतियां हैं। ये निश्चय जिसका होता है उसका चित्त मैं ब्रह्म हूं ऐसा ध्यान करने में समाहित हो जाता है, ठीक ठीक समाहित हो जाता है। जब ये निश्चय हो जाए ना, हाँ, तो वेदांत सिद्धांत विषयक निश्चय हो जाए कि प्रपंच यानी द्वैत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, और मिथ्या प्रपंच विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण है। वह कल्पित भेद को बता रहे हैं, वास्तविक अभेद को अद्वैत श्रुति बता रही है।
इसलिए दोनों का भेदाभेद रूप विषय समसत्ताक न होने से आपस में कोई विरोध नहीं है, अद्वैत श्रुति का और प्रत्यक्ष प्रमाण का। भिन्न सत्ताक भेदाभेद को विषय करने वाले ये होने से ये यहां पर कहा जा रहा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथापि ऐक्य श्रुते अविरुद्धत्व निश्चयस्य, ऐक्य श्रुति है अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अद्वैत प्रतिपादक जीव ब्रह्म एकत्व प्रतिपादक श्रुति ऐक्य श्रुति कहलाती है। और इनका कल्पित भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ अविरोध निश्चय, विरोधाभाव का जो निश्चय है, यह समाधो अंतरंगत्वात्, समाधि में यानी ध्यान की परिपक्व अवस्था में इसका उपयोग है। जिसका ये निश्चय होता है उसका चित्त जल्दी समाहित होता है, और जिसके चित्त में द्वैत कल्पित है, अद्वैत परमार्थ सत्य है, ये निश्चय नहीं है, उसका चित्त अद्वैत में समाहित नहीं हो पाता। इसलिए यहां पर भी, और ध्यान का ये प्रसंग है, ध्यान का ये प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए यहां पर ये समाधो अंतरंगत्वात् इह संगति, यहां पर भी प्रत्यक्षादि विरोध परिहार का उपयोग है, संगति है, संबंध बन जाता है। वो प्रकृत है विरोध परिहार, और ये प्रासंगिक है। आगे हैं नाहम, इसका अवतरण, विरुद्धयोः ऐक्य दृष्टि रसिद्धा इत्याह नाहम इति। तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं, और निश्चय बताते समय उनका जो अपना पूर्वाग्रह है, उनके दृष्टि में तो जीव ब्रह्म का भेद कल्पित नहीं है, सत्य है, और जीव दुखी है, परमात्मा अदुखी है। और ये दुखित्व अदुखित्व रूप जो वैलक्षण्य है, विरोध है, परस्पर विरोधी धर्म से युक्त है जीव ब्रह्म, इनमें वो वास्तविक अभेद असंभव है। इसलिए कहा विरुद्धयोः हो, यानी दुखित्व अदुखित्व ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युक्तयो, विरुद्धयो का अर्थ है विलक्षण धर्म से युक्त जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य दृष्टि असिद्धा, इनमें ऐक्य ध्यान, ऐक्य दृष्टि है, अभेद ध्यान। परमात्मा अदुखी है शास्त्र से। हाँ, तो ये जो है कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, इसलिए ही तो पूर्व पक्षी हैं। वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक विज्ञान में कोष तक पहुंचे हुए हैं, वही उनके दृष्टि में आत्मा है, और वो आत्मा यानी जीवात्मा है, उसमें तो सुख दुखादि रहते हैं, वो वास्तविक ही है, और परमात्मा सुख दुखादि से रहित है। इसलिए शास्त्र भी जो युक्ति विरुद्ध अर्थ कहता है उसे प्रमाण नहीं माना जाता। वे तार्किक लोग उन्हीं श्रुति वचनों को प्रमाण मानते हैं, शब्द को, जो प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित है। प्रत्यक्ष और अनुमान से संवादित शब्द प्रमाण में प्रामाण्य मानते हैं, स्वतः प्रमाण नहीं मानते तार्किक लोग यहां पर शब्द को। तो प्रत्यक्ष का विरोध है और युक्ति का विरोध है, ऐसा शब्द अप्रमाण होगा,
उसका मुख्य अर्थ नहीं लिया जाएगा, गौण अर्थ लिया जाएगा। इसलिए उनके यहाँ अभेद श्रुति गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं। तो विरुद्धयो ऐक्य दृष्टि रसिद्धा इत्याह नाहम इति। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बताया कि परमात्मा का ध्यान साधक को करना चाहिए अपने स्वामी के रूप में और स्वयं को उनके सेवक के रूप में, मैं के रूप में नहीं करना चाहिए। अभेद ध्यान नहीं करना चाहिए, भेद ध्यान करना चाहिए। तो ना हम इति ग्राह्य परमात्मा, इसी का स्पष्टीकरण है ना हम इति ग्राह्य का ही, कि नहीं अपहत पापमत्वादि गुणों विपरीत गुणत्वेन शक्यते गृहीतुम, विपरीत गुणों वा अपहत पापमत्वादि गुणत्वेन। परमात्मा है अपहत पापमत्वादि गुण वाला, जीव है उस अपहत पापमत्वादि जो परमात्मा के गुण है उससे विपरीत गुण वाला, पाप विद्धत्वादि गुण वाला। तो जो अपहत पापमत्वादि गुण से विशिष्ट है परमात्मा, उसका पापादि विशिष्ट जो जीव है उससे अभिन्नतया ग्रहण संभव नहीं है, उसे पापादि गुण से युक्त समझना संभव नहीं है। तो ये कहा कि अपहत पापमत्वादि गुणों विपरीत गुणत्वेन गृहीतुम न शक्यते, और वह मैंने यदि ऐसा नहीं है तो विपरीत करो कि जो जीव है उसे परमात्मा रूप से ग्रहण करो, तो ये भी संभव नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध हो जाएगा। जो विपरीत गुण है जीव पापमादि से विद्धत्वादि गुण वाला, उसको अपहत पापमत्वादि गुण से युक्त समझना भी संभव नहीं होगा, शक्य नहीं होगा। इसलिए ऐसा क्यों संभव नहीं होगा? तो इसमें युक्ति का भी विरोध है और प्रत्यक्ष का भी विरोध है। तो अपहत पापमत्वादि गुणश्च परमेश्वर, परमेश्वर तो है जिसमें पापादि राहित्य है गुण, और तद विपरीत गुणस्तु शारीर, पाप विद्धत्वादि गुण से युक्त शारीर यानी जीव है। तो इन दोनों का अभेद ग्रहण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ईश्वरस्य च, इसका अवतरण है टीका में, किंच किम ईश्वरस्य जीव मात्रत्वम ऐक्यम जीवस्य ईश्वर मात्रत्वम वा इति विकल्प्य क्रमेण दूषयति ईश्वरस्य च इति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांती को, दो विकल्प करके पूछ रहे हैं कि आप कहते हो जीव परमात्मा का अभेद ध्यान करें, मैं के रूप में ध्यान करें, तो जीव का और ईश्वर का अभेद है का अर्थ क्या? आपको हम पूछते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य, ये शब्द प्रयोग आप कर रहे हो, तो जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का अर्थ आप ऐसा समझना चाहते हो और समझाना चाहते हो कि ईश्वर में जीव रूपता का उपादान, ये करना चाहते हो? जीव रूप ही ईश्वर है, ये जीव ब्रह्म ऐक्य है, या जीव का ईश्वर रूपत्व, ये जीव ब्रह्म ऐक्य है? जीव ब्रह्म ऐक्य का स्वरूप क्या है?
ईश्वर को जीव रूप मात्र मानना चाहते हो या जीव को ईश्वर मात्र रूप मानना चाहते हो? इन दो में से किसको मिटाना चाहते हो ऐक्य करके? तो यदि कहो कि ईश्वर को जीव मात्र रूप हम बताना चाहते हैं, जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ है ईश्वर का जीव मात्रत्व, ये प्रथम विकल्प है। इसमें दोष बताया जा रहा है। ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्वे ईश्वराभाव प्रसंग। यदि जीव ईश्वर ऐक्य शब्द से आप ईश्वर में जीव मात्र रूपता का प्रतिपादन करना चाहते हो, ये शब्द जीव ईश्वर ऐक्य का ऐक्य यह शब्द बताता है कि ईश्वर जीव मात्र रूप है, ईश्वर में जीवत्व है। तब तो कहते हैं ईश्वरस्य संसारी आत्मत्वे यानी जीवात्मत्वे, तो ईश्वराभाव। तब तो ध्यान करते 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 ईश्वर का पर्यवसान जीव में हो जाएगा। जैसे बहते बहते नदी समुद्र में मिल जाती है, उसका पर्यवसान समुद्र में हो जाता है तो नदी मिट जाती है, समुद्र ही रह जाता है। ऐसे ध्यान करते 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 ध्याता ईश्वर का पर्यवसान जीव में करेगा, ऐसा मानोगे तब तो फिर ईश्वराभाव प्रसंग आएगा। और ईश्वराभाव प्रसंग आएगा तो ईश्वर प्रतिपादक जो वाक्य हैं उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, शास्त्र अनर्थक के यानी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्वे ईश्वराभाव प्रसंगः ततः शास्त्र अनर्थक्यम। अनर्थक्यम शब्द का अर्थ है अप्रामाण्यम। ततः यानी ईश्वराभावे सति, ईश्वर का अभाव मानेंगे। जीव ईश्वर ऐक्य शब्द का अर्थ निकालेंगे ईश्वर का जीव मात्रत्व, तो फिर ईश्वर समाप्त हो जाएगा, जीव ही जीव रहेगा। तो वेदांत में जो तत्पदार्थ के प्रतिपादक वाक्य हैं वे अप्रमाण हो जाएंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जितने भी तत्पदार्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। और इस तत्पदार्थ प्रतिपादक वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति को टालने के लिए यदि दूसरा पक्ष लेते हैं, जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ जीव में ईश्वर मात्रत्व, ये करना चाहते हैं हम, ऐसा यदि कहो तो इस पक्ष में भी शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य नामक दोष ही बताया जा रहा है। संसारिणोपि ईश्वरात्मत्वे अधिकारी अभावात शास्त्रानर्थक्यम एव। तो संसारिणो यानी जीवस्य भी ईश्वरात्मत्वे उसे ईश्वर रूप मानेंगे, यही जीव ब्रह्म ऐक्य है शब्द का अर्थ, कि जीव मिट जाए और ईश्वर ही ईश्वर, जीव ईश्वर रूप ही है, ये बताना। तब तो कहते हैं शास्त्र ईश्वर के लिए है कि जीव के लिए है? शास्त्र का अधिकारी ईश्वर है कि जीव है? जीव है। तो जीव रहेगा नहीं, फिर तो शास्त्र का अधिकारी नहीं रहेगा। अधिकारी नहीं रहेगा तो अधिकारी अभावात तो शास्त्र किसके लिए प्रमाण होगा? जैसे राजा के लिए प्रमाण है राजस्वेन यजेत, ये वाक्य
उसका अधिकारी राजा है ना, अधिकारी के लिए तत्त वाक्य प्रमाण माना जाता है। आत्मजिज्ञासु के लिए प्रमाण वाक्य है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जो आत्मजिज्ञासा रहित है उसे ये वाक्य प्रमाण नहीं है। हरेक वाक्य प्रमाण होता है उसके अपने अधिकारी के लिए। दर्श पूर्णमासा बहम यजेत स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की इच्छा है उसके लिए वो प्रमाण है। किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयम लोक, इस वाक्य से अपनी मुमुक्षा प्रकट करने वाले मुमुक्षु के लिए वह वाक्य प्रमाण नहीं है। ऐसे दो हैं जीव और ईश्वर, इसमें से जीव शास्त्र का अधिकारी है। शास्त्र तो साधन तथा साध्य को बताता है। साध्य को चाहने वाला अनाप्त काम है और काम को प्राप्त करना चाहता, काम यानी अभिष्ट पदार्थ अपने फल, और उस फल की प्राप्ति का साधन जानना चाहता है तो शास्त्र के पास आता है, शास्त्र उसे बताता है। ऐसे अनाप्त काम जीव का ईश्वर मात्रत्व यानी आप्त कामत्व यदि माना जाएगा तो फिर अनाप्त काम और कोई अधिकारी ही नहीं रहेगा, तो शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। ईश्वर के लिए शास्त्र नहीं है। तो जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का अर्थ है जीव है ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, ऐसा कहेंगे तो ये अर्थ निकलेगा। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। तो शास्त्र अनर्थक्यम एव। अब और एक दोष बताते हैं। एक तो शास्त्र शब्द प्रमाण में अप्रामाण्य की आपत्ति, शास्त्र अनर्थक्य का अर्थ हुआ। और दूसरा द्वैत विषयक, भेद विषयक जो अन्य प्रमाण है प्रत्यक्षादि, उनका भी विरोध होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण बता रहे हैं जीव ईश्वर के भेद को, तो जीव ईश्वर के भेद को बताने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी विरोध होगा। शब्द में अप्रामाण्य की आपत्ति तो आएगी ही, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी वेदांतियों को सहन करना पड़ेगा। तो प्रत्यक्षादि विरोधश्च, ये दूसरा दोष, च शब्द शास्त्र अप्रामाण्य नामक दोष का समुच्चायक है। अन्यत्वेपि इत्यादि का अवतरण है टीका में। एकत्व श्रुति प्रामाण्याय ऐक्य ध्यानम कार्यम इति शंकते अन्यत्वेपि इति। कहते हैं एकत्व श्रुति प्रामाण्याय, एकत्व श्रुति है अद्वैत श्रुति, उसकी प्रामाणिकता के लिए, उसमें प्रामाण्य सिद्धि के लिए हम कह रहे हैं कि जीव को परमात्मा का मय के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती करते हैं तो सिद्धांति की इस शंका को पहले बता करके पूर्व पक्षी के मुख से उसका निराकरण कर रहे हैं। पहले सिद्धांति की शंका है पूर्व पक्षी के प्रति। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, तो आप विरोध दिख रहा है तो पूर्व पक्षी, अभी तो समाधान बताया था, उस समय आपने कहा था कि हाँ ये ठीक है। कहाँ देखेंगे तो विरोध आ रहा है। अभी फिर आपने क्यों कहा था कि कल्पित भेद और वास्तविक अभेद, ये आपका ही वचन था कि नहीं?
तो कहाँ विरोध है फिर? है? तो पूर्व पक्ष को ज्यादा आदर करते हैं, क्यों स्थान देते हैं हृदय में? तो तो अन्यत्वेपि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। एकत्व श्रुति प्रामाण्याय ऐक्य ध्यानम कार्यम इति शंकते। पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती शंका करते हैं। अन्यत्वेपि तादात्म्य दर्शनम शास्त्रात् कर्तव्यम प्रतिमादिषु इव विष्णुआदि दर्शनम इति चेत। यहां तक ये शंका है। और कामम एवं भवतु इत्यादि से पूर्व पक्षी इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं। कहते हैं आपने शास्त्र अप्रामाण्य अभेद मानने पर जीव, ईश्वर का अभेद मानने पर शास्त्र अप्रामाण्य तथा प्रत्यक्षादि विरोध नामक दोष दिया। प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध न हो, शास्त्र में अप्रामाण्य सिद्ध न हो, इसके लिए हम मान लेते हैं कि जीव ब्रह्म का भेद ही है। दूसरे भेदवादी कह रहे हैं। लेकिन यहां अभेद ध्यान ही बताया जा रहा है तो भी, वो कैसा? तो कहते इस प्रकार कि अन्यत्वेपि तादात्म्य दर्शनम। जीव ब्रह्म का तो अन्यत्व यानी भेद है, तो भेदे सत्यपि अन्यत्वेपि का अर्थ निकलेगा। जीवेश्वरयोः भेदे सत्यपि तादात्म्य दर्शनम यानी अभेद दर्शनम। वो कैसे अभेद दर्शन होगा? तो इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया। पहले हेतु बताते शास्त्रात् कर्तव्यम, तो क्योंकि अभेद शास्त्र बता रहा है कि अभेद ध्यान करो, तो इसलिए शास्त्र की प्रामाण्य, अद्वैत शास्त्र के प्रामाण्य के लिए, अभेद श्रुति के प्रामाण्य के लिए तादात्म्य दर्शन यानी अभेद दर्शन, अभेद ध्यान करना चाहिए। जैसे प्रतिमादि में विष्णु आदि का दर्शन होता है। तो मंदिर में दर्शन करते समय, पूजा करते समय यदि शालिग्राम की पूजा हो रही है तो उस समय आप मैं विष्णु की पूजा कर रहा हूं यही बुद्धि करते हैं ना। शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मैं शिव की पूजा कर रहा हूं, ये शिव है, ऐसी बुद्धि करते हैं। तो प्रतिमादि में जैसे जिसकी प्रतिमा है उसका अभेद दर्शन करते, यही विष्णु है, यही शिव है, यही राम है, यही कृष्ण है, ऐसा अभेद दर्शन होता है प्रतीक में। जैसे हाँ, तो अच्छा ही तो है, मूर्ति मिट जाए और जिसका दर्शन कर रहे हैं वही वही रहे। मूर्ति में उसी को तो प्रकट करने के लिए ध्यान किया जाता है। वो मीरा को वो संगमरमर की मूर्ति थोड़ी लगती थी, कन्हैया ही लगता था। और ऐसे आपको यदि मूर्ति मिट जाती है और वही रहते हैं तब तो उत्कृष्ट साधक है आप, अच्छा है। तो प्रतिमादि सु इव विष्णुआदि दर्शनम, तो प्रतिमादि प्रतीकों में जैसे विष्णुआदि का दर्शन होता है, ये है अभेद दर्शन, प्रतीकोपासना। इति चेत
ऐसा यदि कोई कहता है प्रत्यक्षादि का विरोध न हो और शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति भी न हो और अभेद श्रुति भी प्रमाण बन जा, इसलिए जीव ब्रह्म का भेद होने पर भी अभेद दर्शन, जैसे प्रतिमा और विष्णु आदि का भेद होने पर भी अभेद दर्शन किया जाता है, ऐसा अभेद श्रुति प्रामाण्य के लिए किया जाएगा अभेद ध्यान। ऐसी यदि शंका करते हैं कोई, तो पूर्व पक्षी कहते हैं कामम एवं भवतु। कामम एवं भवतु का अवतरण है टीका में, एकत्व ध्यानम अस्मद इष्टम एव, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। एकत्व ध्यानम यानी अभेद दर्शनम, अभेद ध्यान तो हमें इष्ट ही है, लेकिन अभेद इष्ट नहीं है। अभेद ध्यान तो कर सकते, जैसे प्रतिमा और विष्णु आदि में भेद है, तो भेद होते हुए दो वस्तुएं आपस में भिन्न हैं ये समझ करके भी दोनों का अभेद ग्रहण ये गौण दर्शन माना जाता है। तो अद्वैत श्रुति को गौण मानना तो हमें अभिष्ट ही है, इसलिए हमारा ही अभिष्ट सिद्ध हो रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एकत्व ध्यानम अस्मद इष्टम एव, एकत्वंतु नास्ति। जीव ब्रह्म का एकत्व यानी अभेद तो नहीं है, लेकिन भेद होता हुआ भी अभेद दर्शन करो तो ये गौण दर्शन माना जाएगा, गौण अभेद माना जाएगा। और अद्वैत श्रुति को गौणार्थक मानना ही हमें अभिष्ट है। इसलिए अद्वैत श्रुति जो अद्वैत बता रही है, अभेद बता रही है, वो अभेद तो नहीं है, अभेद न होते हुए भी अभेद का दर्शन है। किंतु एकत्वम तु नास्ति, ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि कामम एवं भवतु। तो कामम यानी ये आपकी इच्छा यदि अभेद ध्यान की ही है इस प्रकार प्रतीक दर्शन के तरह, तो जरूर इस प्रकार हो जाए, तो अभेद श्रुति मुख्यार्थक सिद्ध न होकर के गौणार्थक सिद्ध होगी। तो गौणार्थक हमको मानना तो अभिष्ट ही है। न तो संसारिणो मुख्य आत्मा ईश्वर इति एतन न प्रापयितव्यम। जीव का मुख्य स्वरूप ईश्वर है यह बताना हमें अभिष्ट नहीं है, यानी मुख्य अभेद मानना इष्ट नहीं है। गौण अभेद है ये मानते हो तो ठीक ही है, ये यहां पर कहा। मुख्य आत्मा ईश्वर इति एतन न प्रापयितव्यम। एवं प्राप्त, इस प्रकार यहां तक पूर्व पक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से वेदव्याजी सिद्धांत बता रहे हैं। सूत्र का अवतरण है एवं प्राप्ते ब्रूमः। ये तो एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार भेद ही मुख्य है जीव ब्रह्म का, और अभेद ये गौण अर्थ है, अभेद श्रुति गौणार्थक है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः यानी वयम सिद्धांतम ब्रूमः, अद्वैत श्रुते मुख्यार्थत्वम ब्रूमः, ऐसे लगाना। हम अभेद श्रुति में मुख्यार्थत्व बताते हैं सूत्र से। सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।